आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। यूपी के देवरिया जनपद के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के गोरखपुर देवरिया मार्ग पर देर रात उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक महिला को अज्ञात वाहन ने रौंद डाला, जहां वह घंटों से तड़पती रही लेकिन किसी भी जिम्मेदार की नज़र उन पर नहीं पड़ी। वहीं गोरखपुर जनपद के मेडिकल कॉलेज के रह चुके डॉक्टर कफील खान, जो वर्तमान में सपा के टिकट पर एमएलसी चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं, उन्होंने मानवता की मिसाल पेश करते हुए उस महिला को महर्षि देवराहा बाबा चिकित्सालय पर लेकर अपने खुद के वाहन से पहुंचे, जहां उन्होंने महिला का खुद ही उपचार करना शुरू कर दिया। इस दौरान महिला की हालत बिगड़ती गई, जिसे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। इस बाबत डॉक्टर कफील का कहना था कि इस अस्पताल में अभी भी कुछ दवाई नहीं है, जिसके कारण काफ़ी दिक्कतों का सामना हमें इस समय करना पड़ा है। फैज खान की रिपोर्ट। सर, अभी इस समय आप एक राजनेता के रूप में उभर के आए हैं। सर आप उभर के आए हैं, लेकिन आपके सामने ये जो मामला आया है, आप तत्काल पहले राजनेता छोड़ के आप एक डॉक्टर के अपने पेशे में आए हैं, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? मतलब जिस तरीके से यहाँ पे आपको कमियां दिखाई दी हैं, तो आप क्या मानते हैं कि अगर आप आते हैं, आप जनता आपको चुन के भेजती है, तो आप किस तरीके से यहाँ पे उसका समाधान करेंगे? मैं दुखी हूँ यार, दुखी हूँ मैं अभी मुझे देवरिया आए हुए कुछ ही नहीं हुआ है। अभी 2 दिन पहले जो है कस्या में एक टॉफ़ी खाने से 4 बच्चों की मौत हो गई थी। और मतलब इस तो जहाँ हम 21वीं सदी की बात करते हैं, तो वो चारों बच्चे जो है किसी की निजी दुश्मनी का शिकार हो गए थे और उनको भी आखिरकार जो है दूर हॉस्पिटल में जाते जाते रास्ते में ही दम तोड़ दिया। ये हादसा हुआ है। लेकिन मैं आपको तब भी उस वक्त भी कहा था कि मैं पहले डॉक्टर हूँ। कल देसाई देवरिया में मैं मेडिकल कैंप कर रहा हूँ, 11 बजे से 3 बजे तक बच्चों को देखूंगा और फ्री में दवा दूंगा। तो पहले मैं डॉक्टर हूँ। और मैं जब अखिलेश जी से भी मिला था तो मैंने उनसे बस यही कहा था कि मैं यूपी और बिहार के बीच में एक हॉस्पिटल खोलना चाहता हूँ। और तो मैं आपको अगर जीता तो बस यही वादा कर सकता हूँ, अस्पताल दे सकता हूँ, स्कूल दे सकता हूँ कि यहाँ से देवरिया वालों को गोरखपुर की दौड़ ना लगानी पड़े। आप अभी थोड़ी देर पहले एक महिला को लेकर आए थे जो बहुत बुरी तरीके से घायल थी, क्या ट्रीटमेंट हुआ? अभी क्या स्थिति है उनकी? मैं अपने होटल वापस जा रहा था और रास्ते में जो ब्रिज पड़ता है, मेरे ख्याल से देवरिया को डिवाइड करता है, हाँ, पूर्वा चौराहा, वहाँ पे मैं देखा बहुत भीड़ लगी हुई है और रोने तक चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। जब मैं वहाँ पे गया तो 2 बच्चे गिरे हुए थे और एक बूढ़ी ज़ईफ़ औरत थी, करीब 50-60 साल की रही होंगी। उनका पैर पूरा ऐसे तिरछा हुआ चुका था, ब्लीडिंग बहुत हो रही थी और कोई भी नहीं था। एम्बुलेंस लाने का टाइम नहीं था, तो हम लोग अपनी कार में लेके ही आए। हालांकि हम लोग पुराने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चले गए थे, पता नहीं था वहाँ पे, तो बाद में घूम के यहाँ पे आए हैं। अफसोस की बात ये है कि बेसिक दवाएं भी यहाँ पे उपलब्ध नहीं हैं। मतलब डाइक्लोफिनेक के अलावा कोई दवा नहीं मौजूद थी। ट्रेमाडोल और ये बाहर से मंगाना पड़ा। और उसके बाद उनकी पूरे ये पैर से पूरा ब्लीडिंग कंटिन्यूसली हो रही थी। और पेरिनियम आपको बता दूं, मतलब उसके अंदर के अंग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए थे, पूरा ब्लीडिंग हो चुकी है। हम लोगों ने, मैंने खुद कैनुला लगाया, लेकिन तब भी 3-3 बोतल RL और नॉर्मल सलाइन देने के बाद भी पल्सेस जाके थोड़ी सी नॉर्मल हुई। चूँकि यहाँ पे कोई सर्जन उस वक्त इस रात में अवेलेबल नहीं है और लेडी को मेजर सर्जरी की ज़रूरत है, तो हम लोगों ने उन्हें BRD मेडिकल कॉलेज, अब मैंने नहीं, जो यहाँ के डॉक्टर आरमो थे, उन्होंने BRD मेडिकल कॉलेज रेफ़र किया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब मैं वापस उनको चढ़ा ही रहा था कि रंजन मिश्रा की माँ जो है वो आई और वो उनको 1.5 घंटे पहले ही जो है उनको सांस लेने की प्रॉब्लम आई। 108 नंबर एम्बुलेंस से आई हैं और उस 108 नंबर एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं थी और वो एम्बुलेंस में ही उनकी डेथ हो चुकी थी। उनका लड़का उनको कर रहा था। किसी तरह से हम लोग लेके गए और पल्सेस नहीं थी, पीपल दोनों आंखें खुल चुकी थी, जिसको कहते हैं नॉन रिएक्टिंग टू लाइट, नॉन डायलेटेड। और अफसोस की बात है कि हॉस्पिटल में अम्बू बैग भी नहीं था, इंडोट्रैकेल ट्यूब नहीं थी, लेंजोस्कोप नहीं था। वो औरत मर चुकी थी।
सर अभी इस समय आप एक राजनेता के रूप में उभर के आए हैं सर नहीं सर आप उभर के आए हैं, लेकिन आपके सामने ये जो मामला आया है, आप तत्काल पहले राजनेता छोड़ के आप एक डॉक्टर के अपने पेशे में आए हैं, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? मतलब जिस तरीके से यहाँ पे आपको कमियां दिखाई दी हैं, तो आप इस खबर में बस इतना ही। आइए अब रुक करते हैं दूसरी खबर की ओर।